नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। 9 जुलाई को मुख्यमंत्री के वृक्षारोपण एवं जनसभा कार्यक्रम के दृष्टिगत मंगलवार को मंडलायुक्त विवेक, डीआईजी सुनील कुमार सिंह, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा कार्यक्रम स्थल ग्राम केरमा, विकास खंड सठियाम में तैयारियों को दिए जा रहे अंतिम रूप का निरीक्षण किया गया। मंडलायुक्त, डीआईजी, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वृक्षारोपण स्थल, पंडाल, मंच, सांस्कृतिक मंच, हेलीपैड, पार्किंग स्थल आदि का निरीक्षण किया गया तथा अधिकारियों को तैयारियों को पूर्ण करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। पार्किंग स्थल का निरीक्षण कर वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही पार्किंग कराने के निर्देश दिए गए। यह भी निर्देश दिया गया कि कोई भी वाहन गलत दिशा में पार्किंग नहीं होना चाहिए। पार्किंग स्थल पर प्रॉपर ढाल बनाने के निर्देश दिए गए। उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि कार्यक्रम स्थल तक आने वाले रास्ते पर आवश्यकतानुसार जगह जगह वाहनों जन सामान्य के लिए साइनेज लगाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उनके द्वारा कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी नोडल सहायक नोडल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि समस्त नोडल सहायक नोडल अधिकारी सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रॉपर तरीके से संपूर्ण व्यवस्था को निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसभा में आने वाले जन सामान्य के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएं। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना एवं सभी नोडल सहायक नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग नोडल अधिकारी जीएस नवीन कुमार ने सर्किट हाउस आजमगढ़ के सभागार में बैठक कर 9 जुलाई को मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की गई। नोडल अधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के दृष्टिगत वृक्षारोपण के लक्ष्य को 100% पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बैठक में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जियनपुर थाना में सोमवार को पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी की हत्या करने वाला अभियुक्त नूर आलम गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद। 7 जुलाई 2025 को आवेदक शाह आलम पुत्र आजम ग्राम अनजान शहीद थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना जियनपुर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी नूर आलम पुत्र आजम निवासी अनजान शहीद थाना जियनपुर आजमगढ़ द्वारा पारिवारिक विवाद को लेकर अपनी पत्नी रोशन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। वादी के भाई नूर आलम का विवाह रोशन के संग करीब 13 वर्ष पहले हुआ था। के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 261/2025 धारा 103 एक बीएनएस बनाम नूर आलम पुत्र आजम निवासी अनजान शहीद थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में 8 जुलाई 2025 को थानाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह में हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त नूर आलम पुत्र आजम निवासी अनजान शहीद थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को शहीद पार्क अनजान शहीद के पास नत्थुपुर गांव जाने वाले मार्ग के पास से हिरासत लिया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक अदद आला कत्ल चाकू बरामद किया गया तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 एक्ट की बढ़ोतरी की गई।
गिरफ्तार अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह, थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़, उप निरीक्षक अजय यादव, उप निरीक्षक पवन यादव, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल हरिकिशन मौर्य शामिल रहे। आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक महिला की हत्या के मामले में तांत्रिक चंदू और उसकी पत्नी शबनम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मृतक महिला के पिता बलिराम यादव ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 6 जुलाई की रात 8 बजे चंदू, उसकी पत्नी शबनम और 2 अन्य अज्ञात सहयोगियों ने उनकी बेटी को तंत्र मंत्र के बहाने घर से बुलाया। इसके बाद आरोपियों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर तंत्र विद्या का हवाला देकर उसका गला घोट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कंधरापुर थाने की पुलिस ने चंदू, शबनम और 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मंगलवार को प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस ने अवती पहलवानपुर गांव से चंदू और शबनम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को जेल भेज दिया गया है, जबकि 2 अज्ञात आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। आपको बता दें कि कंधरापुर थाना अंतर्गत पहलवानपुर गांव निवासी बलिराम यादव की पुत्री अनुराधा, उम्र लगभग 35 वर्ष, जिसकी शादी 2014 में तहबरपुर थाना के नैपुरा गांव हुई थी। शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी अनुराधा को कोई बच्चा नहीं था। उसको अपने ही गांव के पहलवानपुर हरिजन बस्ती में एक सोखा की जानकारी हुई। रविवार को शाम लगभग 6 बजे अनुराधा अपनी मां के साथ सोखा के घर गई। परिजनों ने बताया कि तांत्रिक अपने 4-5 सहयोगियों के साथ मिलकर अनुराधा का बाल पकड़कर गला तथा मुंह जोर जोर से दबाने लगा। मां से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ऐसा कुछ न करने को कहा, लेकिन सोखा ने कहा कि इसके ऊपर जबरदस्त किसी की छाया है, इसका यही उपाय है। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि अनुराधा को नाले और लैट्रिन का गंदा पानी भी पिलाया गया। कुछ देर बाद अनुराधा की तबीयत खराब हो गई। सोखा अनुराधा को अपने सहयोगियों के साथ जिला चिकित्सालय ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा के दादर गांव में मंगलवार को कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने ओम प्रकाश राजभर के सामने गांव में रास्ता बनवाने की मांग की। ओम प्रकाश राजभर ने ग्रामीणों को जल्द ही मार्ग बनवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लगातार पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज दादर गांव के बृजभान राजभर के घर लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताने आए हैं। हम 2027 के चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2032 की तैयारी कर रहे हैं। वहीं जब उनसे अखिलेश यादव के आगमन पर ब्राह्मणों ने अपने घर पर काला झंडा लगाकर विरोध किया था, इस पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि इटावा की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने यह कहा था कि यादव जाति के पास भी कथा कहने का अधिकार है, लेकिन वह खुद अपने भूमि पूजन में ब्राह्मणों को खोज रहे थे, उनका विरोध होना स्वाभाविक है। अखिलेश यादव के कार्यक्रम में वरिष्ठ सपा विधायक आलमबदी आजमी के अपमान के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यह कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी में सभी नेता लोडर हैं। लीडर सिर्फ अखिलेश यादव है और लोडर की कितनी कीमत होती है सब जानते हैं। किसी मुसलमान एमएलए या एमपी की कोई औकात नहीं है कि अखिलेश जी से कह दे कि हमको साइकिल चलाने दो, अब आप कैरियर पर बैठो। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 की चुनाव में ऐलान कर दे कि अगला मुख्यमंत्री मुसलमान बनाएंगे, तब समझ में आएगा कि आप मुसलमान के रहनुमा है। नहीं तो मुसलमान इसी तरह से लात खाते रहेंगे और घुसकर तमाशा देखते रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में पिछड़ों के साथ न्याय नहीं किया है। एनडीए की सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। ये उद्देश्य तो आप लोग सुन ही रहे हैं, जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना और उसका लाभ उनको दिलाना। क्योंकि चाहे बिजली के बिल की समस्या के लिए जो प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बनी है,
अभी गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। जब गांव में पूछा जा रहा है तो जानकारी लोगों तक नहीं है। जो 5 लाख बिना ब्याज का उद्योग के लिए, व्यापार के लिए बैंकों से ऋण दिलाने के लिए कानून पास हुआ है, वो लोगों तक जानकारी नहीं है। नाली चक्रोट बनाने के लिए ये लोग खाली मौखिक कहते हैं। इनको बताया जाता है कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन बना करके देंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। मौखिक इस देश में कुछ होने वाला अब नहीं है। तो जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उसकी जानकारी देना और इनको बार बार उस काम को लिए प्रेरित करना कि आप अपने हक के लिए लड़ो। अच्छा, आगामी 27 में चुनाव भी है, क्या उसकी भी तैयारियां चल रही हैं? हम तो 27 की आप बात करें, हम तो 32 की तैयारी में हैं। आज इसी ग्राम के लोगों ने आपके सामने कुछ अपनी मांगे रखी हैं। मांग की काफी समस्या है क्योंकि घुटने बराबर पानी लग जाता है बरसात में। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने इस ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव लोहरा है। मैं लोहरा गया था तो गांव के लोगों ने 500-600 लोगों ने घेर लिया। तो मैं एक जगह आया, दरवाजे पे बैठा, उसके बाद डीएम को फ़ोन किया। फिर उसके बाद हमने कहा कि एक अधिकारी तुरंत भेजिए। वीडियो आए और आज किसी पत्रकार साथी ने ही मुझे बताया कि वो समस्या का समाधान हो गया। कहीं कोई जिक्र किया था। तो जब तक देखिए समस्या की जानकारी नहीं होगी तब तक अधिकारियों तक लोग पहुँचना, गरीब आदमी पहुँच नहीं पाता है। तो एक माध्यम है कि जो हमारे नेता हैं गाँव में, वो समस्या को लेकर के हम लोगों तक मिलें और हम लोग उस समस्या को अधिकारियों तक बताएं। रुपए की कमी नहीं है। देखिए, रुपया तो इतना है कि चाहे जितना रुपया चाहिए उतना रुपया मिलेगा, बशर्ते हम उस काम के लिए हम सब लोग लगे तब ना। जी, आपके सामने जहाँ तक जानकारी है, इसके पहले भी 1-2 बार एप्लीकेशन दिया जा चुका है, अब समाधान हो नहीं पा रहा है। देखिए, स्थिति क्या है ना, आप समझ लो कि अभी यहाँ जो एमए और डीपीआरओ थे, डीएम ने उनकी शिकायत की, ये लोग काम नहीं सुन रहे हैं, डीएम की बात को नहीं सुन रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको डीएम के निर्देश पर दोनों लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। अब नए एमए आए हुए हैं। डीपीआरओ अभी सिद्धार्थनगर आकांक्षी जिला होने की वजह से अभी वहाँ कोई डीपीआरओ गया नहीं है। 10 दिन 15 दिन में वहाँ चला जाएगा तो डीपीआरओ आ जाएगा। कल मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसके लिए मऊ से डीपीआरओ को चार्ज दिया हूँ कि कम से कम कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का है, ये ना हो कि यहाँ डीपीआरओ की उपस्थिति नहीं है। तो ये दोनों आ जाते हैं तो निश्चित है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कार्य योजना जब बनती है, जब कार्य योजना में चीज़ें शामिल होती हैं तब वो काम शुरू होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए अधिकारी सब आ रहे हैं और निश्चित है कि काम होगा। अच्छा, अखिलेश यादव आए, आज़ाद का विरोध होता है, इस पर कुछ कहेंगे? अखिलेश जी गलत कर रहे थे ना, इस नाते उनका विरोध कर रहे थे सर। अखिलेश जी को जब इटावा में घटना हुई तो अखिलेश जी ने कहा कि यादव को भी पूजा पाठ करने का अधिकार है, ऐसा बयान उनका हमने देखा सोशल मीडिया टीवी पर। लेकिन जब आजमगढ़ में अपने घर के पूजा पाठ कराने की बात आई, इटावा में तो ब्राह्मणों का विरोध हुआ और यहाँ जो है 6 गो पंडित जी को बुला करके पूरा मंत्र पढ़ाए, होम जाप कराए। अगर वहाँ यादवों को कराते तब विरोध नहीं होता। वो तो खुद गलत हैं। एक तरफ वो ब्राह्मणों का विरोध कर रहे थे, यादव को बता रहे थे कि ये भी काम कर सकता है, तो वो करके दिखाना चाहिए था ना। आजमगढ़ में अगर 6 गो यादव जी को लगा दिए होते कि भाई तुम ही लोग मंत्र पढ़ो, शुद्ध हो जाए घर, लेकिन पंडित जी को ले आए। जिस तरह स्टेज पे आलम बदी साहब 25 साल से विधायक, उनको हटाएगा उस पर वो कौन नई बात है? वहाँ कौन पूजा होती है? वहाँ जितने लोग हैं सब लोडर हैं। लीडर तो अखिलेश यादव जी हैं, लोडर का कितना कीमत होती है वहाँ? किसी मुसलमान एमएलए हो चाहे एमपी हो, किसी की औकात है कि अखिलेश जी से कह दें कि भाई कैरियर पर बैठे बैठे हमारा बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा हमको साइकिल चलाने के लिए दे दो, आप थोड़ा कैरियर पर बैठो। 27 का चुनाव आ रहा है ना, 27 के चुनाव में अगर 20% आबादी वालों का वोट लेते हैं, हमदर्द हैं, तो ऐलान कर दें कि अगला मुख्यमंत्री मुसलमान बनाएंगे, तब ना समझ में आवे कि नहीं आप उनके रहनुमा हो, हमदर्द हो। तो इसी तरह लात खाते रहेंगे, घुस के तमाशा देखते रहेंगे लोग। विपक्ष का आरोप है कि जो बीजेपी है पिछड़ों दलितों के अपमान कर रही है लगातार, मतलब उनकी नीतियों को नहीं लेके चल रही है। जब 5 साल सत्ता थी, 4 बार सपा जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, खुद माननीय अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री थे,
नकल मारते तो अकल आती। मायावती जी ने सत्ता संभाली, शेड्यूल ट्राइब्स ISPCS कोचिंग सेंटर खोला, बनारस कमिश्नरी में खोला, हर कमिश्नरी में उन्होंने खोलने का प्रयास किया। मायावती जी ने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ठेकेदारी में 22.5% रिजर्वेशन लागू कर दिया। अब अखिलेश यादव जी पिछड़ों की बात करते हैं, इन्होंने एक भी ISPCS कोचिंग सेंटर पिछड़े वर्ग के लिए खोला हो, सामान्य वर्ग के लिए खोला हो, बता दें। एक भी ठेके में इन्होंने 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को दिया हो, 10% रिजर्वेशन सामान्य वर्ग को है तो उसको दिया हो तो बता दें। बात अब वही हम बोलते हैं तो बुरा लगता है, बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर कटिया वही हाल है। नकली जर्दा बनाने की अवैध फैक्ट्री चलाने के मुकदमे में फैसला होने के समय उपस्थित न रहने वाले दूसरे आरोपी ने पुलिस के दबाव के चलते मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 अमर सिंह ने आरोपी शशि भूषण को 7 साल के कठोर कारावास तथा 2,35,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मेहनगर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने 6 अगस्त 2007 को सर्रा गांव में छापा मारकर नकली जर्दा बनाते हुए श्याम नारायण चौहान तथा शशि भूषण चौहान निवासी सर्रा थाना मेहनगर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। छापे में कई बोरा सुरती तथा विभिन्न ब्रांडों के जर्दा कंपनियों के कई सैकड़ा डब्बे भी बरामद किए गए। सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड ने बताया कि इस मुकदमे में कोर्ट ने बीते 2 जुलाई को एक आरोपी श्याम नारायण चौहान को 7 वर्ष की कठोर कारावास तथा 2,35,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। वहीं दूसरे आरोपी शशि भूषण चौहान को फैसला सुनाते समय अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। मंगलवार को शशि भूषण ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मंगलवार को आजाद अधिकार सेना ने पूरे देश में जल जीवन मिशन में व्यापक भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन भेजा। जिलाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि भारत के सभी गांव में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया, जिसका लक्ष्य 2024 तक पूरा करना था। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए दिए जाने का निर्णय किया था। इसके विपरीत अभी ज्यादातर स्थानों पर यह मिशन पूरी तरह से निष्प्रभावी है और अपने अपेक्षित परिणाम से काफी दूर है। इसका एक बहुत बड़ा कारण इस मिशन में हुआ और हो रहा भारी भ्रष्टाचार है। मिशन में घोर भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख कारण इस मिशन को जल्दीबाजी से प्रारंभ किया जाना है। यह मिशन प्रारंभ कर दिया गया, लेकिन इसके संचालन के लिए सही ढंग से संरचना नहीं बनाई गई और न ही इसके लिए सही बनावट विभागीय ढांचा खड़ा किया गया। आनन फानन में यह योजना प्रारंभ कर दी गई। दूसरी बात यह कि इसके ज्यादातर स्टाफ या तो दूसरे विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं अथवा संविदा पर हैं। जल्दीबाजी में लाया गया अस्थायी स्टाफ सही ढंग से जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है। तीसरी बात यह है कि यह मिशन ऐसा है जो गांव-गांव और हर गांव के घर-घर तक फैला हुआ है, जिसकी सही ढंग से मॉनिटरिंग के लिए निष्पक्ष और ईमानदार उच्च स्तरीय तृतीय पार्टी की जरूरत है, जिसका सख्त अभाव दिख रहा है। ज्यादातर मॉनिटरिंग का काम सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा अपने लोगों को ही दे दिया जा रहा है, जिससे मॉनिटरिंग के नाम पर भ्रष्टाचार पर लीपापोती की जा रही है। आजाद अधिकार सेना ने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में जल जीवन मिशन के संबंध जांच की मांग की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार की एक महत्वाकांक्षा योजना लागू की गई थी। वह इस संकल्प के साथ लागू की गई थी कि भारत के प्रत्येक गांव में स्वच्छ जल पहुँचे। लेकिन विडंबना यह है कि और 2024 में इसे पूरी तरह से हर घर पहुँचने के लिए पूरा दृढ़ संकल्पित थी सरकार, लेकिन इसमें अप्रशिक्षित मूल ढांचे से हटकर
कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई बिना किसी ठोस ढांचे के, और जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। बनने से पहले ही टंकियां टूट रही हैं, जहां बन गई है पाइपें वहां भी टूट फूट हो रही है, बिना किसी अप्रशिक्षित के या बिना किसी नियमावली लागू किए ही इसे लागू कर दिया गया था, और संविदा कर्मियों के माध्यम से इसे जनहित में लागू किया गया था। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच हो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय के फैसले का विभिन्न संगठनों और पार्टियों द्वारा विरोध हो रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को अपनी जनता पार्टी ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष संजय मौर्य ने कहा कि शासनादेश के तहत प्रदेश के 27,764 विद्यालयों का विलय किया जाना है। पार्टी का कहना है कि यह निर्णय शिक्षा और संविधान विरोधी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, किसान, मजदूर और दलित वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे। विलय के बाद स्कूलों की दूरी 3 से 5 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। इससे छात्रों की ड्रॉप आउट दर बढ़ेगी, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित होगी। पार्टी ने 5 मांगे रखी हैं। विलय नीति को तुरंत रोकना, कक्षानुसार शिक्षक भर्ती, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, आरटीई एक्ट के अनुसार हर बस्ती में विद्यालय और सरकारी स्कूलों का निजीकरण रोकना शामिल है। पार्टी ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि यह निर्णय प्रदेश के भविष्य को प्रभावित करेगा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन AC का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर AC, 1.5 टन 5 स्टार AC, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम AC, 1.8 टन AC, 1.8 टन 5 स्टार AC, 2.2 टन AC, 2.5 टन AC, 2.60 टन AC, टावर AC, कैसेट AC, BRB AC और टेबल AC उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह।
शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।